हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग को डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। इससे पहले 3 लेक्चर हुआ है, उसमें जो लास्ट वाला लेक्चर था, थर्ड लेक्चर जो था, उसमें हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, और उसका 2 केस हमने देखा था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। या फिर ये लेक्चर जो आप देख रहे हो, ये अगर एंड होगा तो इसके लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको प्ले लिस्ट और वो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आज हमने डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण? स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर कनकेव और कन्वेक्स सुना है आपने? यस सर, सुना है। वही आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है वही आपका स्फेरिकल मिरर है। द मिरर विच इज पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास, वो मिरर जो होलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स होता है। ये 2 टाइप का होता है, कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब ये है क्या स्फेरिकल मिरर? देखिए, ये आपका 2D में होलो स्फेयर हुआ, ठीक है। इसका ये सेंटर है, इसको बीच से हम तोड़ दिए, बीच से क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो ये हमारा टुकड़ा बन गया। एक टुकड़ा इस तरीके का बना और एक टुकड़ा इस तरीके का बना, ये 2 टुकड़ा बना। मान लीजिए ये वाला टुकड़ा जो है, ये 1 नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ये हो गया, और ये 2 नंबर दूसरा टुकड़ा ये हो गया। अगर इसको हम बाहर से पेंट कर दें, और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दें, तो ये आपका कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। कनकेव मतलब होता है गुफा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ हो, बेंट इनसाइड हो, वो क्या हो जाएगा, आपका कनकेव मिरर हो जाएगा। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, उठा हुआ हो, जैसे ये दूसरा पार्ट है तो इसको अंदर से पेंट कर दिए, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्स मिरर। माइन्यूट फर्क है, समझने का देर है। देखिए, जैसे चम्मच हम लोग देखते हैं, चम्मच, देखिए आपके लिए हम चम्मच भी लाए हैं। देखिए, ये यही है आपका चम्मच, ठीक है, चमचा बेलचा। देखिए गौर से देखिए, ये स्टील का चम्मच है, ये जो है इसका ये उभरा हुआ पार्ट है और ये जो है आपको धसा हुआ पार्ट है। और अभी जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ये जो व्यू है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ऐसे। और जनरली है कैसे, ऐसे है आपका। ये आपका, अगर ये वाला पार्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, इस पर लाइट फॉल करके रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कनकेव हो जाएगा क्योंकि ये धसा हुआ है। और इधर को हम पेंट कर देंगे तो ठीक है। ऐसे अगर है तो ये देख लीजिए कनकेव मिरर है। हाथ, मान लीजिए हाथ मेरा पेंट है, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर। यहाँ पे लाइट फॉल करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोर्ड पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये 2D में देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये बोलते ये इसका क्रॉस सेक्शनल हो गया। तो बोर्ड पे इस तरीके का व्यू है, और ये जो लाइन दिए हैं ये पेंट के लिए है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और कन्वेक्स कौन सा होगा, अब देखिए, इधर वाले को पेंट कर दिए और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे अगर लाइट फॉल करेगा तो ये उभड़ा हुआ पार्ट है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उभड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है। द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो ऐसे कीजिएगा, द मिरर विच इज पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास, होलो स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, ठीक है।
GLAS ग्लास। होलो स्फेरिकल ग्लास का जो पार्ट है वही आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। दो टाइप का स्फेरिकल मिरर, टाइप्स अगर पूछे तो दो टाइप्स का, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर है, वैसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनसाइड हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, बेंट इनसाइड। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनसाइड, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। ये आपका कनकेव हो गया, कनकेव। और ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उभरा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर धंसा हुआ है तो वो कनकेव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बात या नहीं आया, बताइए जल्दी जल्दी, आया या नहीं आया। फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनसाइड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस, वो सतह जिस पर लाइट फॉल करेगा, लाइट पड़ेगा और फॉल करने के बाद वापस होगा, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो वो कन्वेक्स मिरर, और जिसका धंसा हुआ हो वो कनकेव मिरर। तो ये क्या है, कनकेव मिरर है। इसका क्या होगा, कनकेव मिरर को समझिए कैसे डिफाइन कीजिएगा। कनकेव मिरर, द मिरर whose reflecting surface is bent inside, reflecting surface is bent inside, is bent inside, और कनकेव, कनकेव, कनकेव हो या बेंट इनसाइड हो, वो क्या हो जाएगा, आपका कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला, ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ पार्ट है। बाहर वाला जो पेंटेड सरफेस हो गया, ये पेंटेड हो गया, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग। ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट आउटसाइड हो। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट आउटसाइड, बेंट आउटसाइड। ठीक है, ये वाला आपका देखिए, ये धंसा हुआ पार्ट को पेंटेड कर दिया है, ठीक, और यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर, ये जो आपका कन्वेक्स मिरर, हमेशा इससे वर्चुअल इमेज बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा इससे वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज बनेगा। आगे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में, हमेशा इससे वर्चुअल और छोटा। और ये जो आपका कॉन्केव मिरर, इससे जो इमेज बनेगा वो रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा। क्लियर, वर्चुअल और बड़ा अगर बनना है तो कॉन्केव मिरर लेना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या क्या टर्म्स है उसको डिस्कस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझना गाइस। अगर ये समझ लिए तो समझो आधा दर्द दूर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में पहला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से डिनोट करते हैं, तीसरा आपका पोल, पी से डिनोट करते हैं, चौथा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको एक्स एक्स डैश से डिनोट करते हैं, चौथा है आपका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या डायरेक्टली इसको फोकस भी बोलते हैं, और फोकस इसको एफ से डिनोट करते हैं, चौथा आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और
पांचवा हो जाएगा, पांचवा, छठा हो जाएगा आपका एपर्चर, एपर्चर। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमको डिस्कस करने हैं दोनों केस में, कनकेव के केस में भी और कन्वेक्स के केस में भी। ठीक है, पहले हम कनकेव का केस देखेंगे, फिर साथ साथ कन्वेक्स का भी देख लेंगे। VBI टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सो यू शुड मस्ट अंडरस्टूड इट, ट्राई टू अंडरस्टूड इट, जैसे हो वैसे समझिए। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये जो हमारा मिरर है होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। एक होलो स्फेयर बना लीजिए आप, लीजिए अच्छे से समझिएगा। ये हो गया आपका होलो स्फेयर, ठीक, इसका ये सेंटर है। साथ साथ कनकेव कन्वेक्स दोनों बता रहे हैं हम, देखिएगा ये आपका कनकेव मिरर और ये है नहीं दिख रहा, यहाँ ले लेते हैं। ऊपर में आपका कन्वेक्स मिरर, ऊपर में है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स, और ये हो गया कनकेव। ठीक, ठीक है, इसी का टुकड़ा है। अब देखिए ये क्या है बताइए, ये स्फेयर है तो ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसको सी मान लीजिए। सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास, ये जो होलो स्फेरिकल ग्लास है उसका जो सेंटर है वही सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। नहीं समझ में आया? देखिए होलो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर है, ये होलो स्फेरिकल ग्लास है आपका, इसका सेंटर क्या है, ये है। यही सेंटर मिरर के केस में क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये आपका जो मिरर है ये पार्ट कहीं ना कहीं होलो स्फेरिकल ग्लास का है, तो इसको अगर होलो स्फेयर कंप्लीट करते हैं तो ये उसका सेंटर होगा। यही सेंटर ऑफ, यहाँ पे स्फेयर है तो ये सेंटर कहलाया, और यहाँ पे मिरर है तो ये क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। समझ में आया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, ये कन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और ऊपर हो जा बाबू, हाँ और हो जा थोड़ा सा यार, बहुत हो गया, चलो अब दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे हो जा, ठीक, अब दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो इसको मान लीजिए ना, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए पीछे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे। इसको अगर हम होलो स्फेरिकल बनाएंगे तो उसका सेंटर ये होगा। अगर ये होलो स्फेयर था तो सेंटर कहलाया, और ये मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जो सेंटर होलो स्फेरिकल ग्लास का है वही सेंटर मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर? एक बात। दूसरा है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये आपका उसका पेरीमीटर, सेंटर से पेरीमीटर को जो मिला रहा है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। यही अगर रेडियस मिरर के केस में आ जाए तो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहलाया, उसी तरीके से रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास, ये होलो स्फेरिकल ग्लास है, इसका रेडियस मिरर के केस में भी रेडियस है, लेकिन नाम इसमें क्या लगा देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो मिरर है ये भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, कहीं ना कहीं का पार्ट है होलो स्फेरिकल ग्लास का, तो इसमें भी रेडियस होगा। और मिरर के केस में जो रेडियस होगा उसको रेडियस ना बोल के रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर? तो रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। दो बात हो गई, ठीक, रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब तीसरी बात है पोल। पोल, और जल्दी जल्दी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ उसको बोल, हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब है पोल। देखो पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर है या सेंटर ऑफ मिरर है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर समझो। देखिए ये आपका मिरर है, बोर्ड पे क्रॉस सेक्शनल व्यू है,
बोर्ड पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे है। तो यहाँ और ये आपका 3D व्यू है, जीता जागता सबूत मिरर का। अब ये अगर मिरर है तो इसका सेंटर ये होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला सेंटर होगा। देखिए इसमें जो हम निशान लगाए ये क्या मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, यही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो इसको यहाँ पे अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे, ये आपका पोल कहलाएगा। ये मिरर के केस में क्या कहलाया, पोल कहलाया। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर क्या है, पोल है। मिड पॉइंट ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो ये होलो स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा होता है। तो ये इस तरीके से पूरा ग्लास होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर उसका सेंटर लाइज करता है, ये सेंटर होता है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। विजुअलाइज हो रहा है, समझ में आ रही है बात। तो पोल समझ गया, पोल क्या है, मिड पॉइंट। 3D में ये और 2D में यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक, ऐसे ऐसे रहता तो यहाँ पे आपको दिखता है, ये आपका पोल। ठीक, पोल समझ गए। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। अब प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। जैसे लाइन खींच दिए, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। इसको एक्स डैश से डिनोट कर देंगे। इसके केस में क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। The line which is passes through center of curvature and pole of the mirror is known as principal axis. The line which is passes through center of curvature and pole of the mirror is known as principal axis, प्रधान अक्ष, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस तक बात समझ गए। अब है आपका प्रिंसिपल फोकस या फोकस और दूसरा फोकल लेंथ, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए जब मिरर पे दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइट फॉल करता है या पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पे जब फॉल करता है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के मिलता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। देखिए ये आपका कनकेव मिरर, यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए, ठीक। अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे मिला, ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे मिला, ठीक है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा वही फोकस कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट इज नोन एज फोकस। देखिए इसमें एक्चुअली मीट कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, रियल फोकस होगा। ये कनकेव मिरर है, देखिए ये कनकेव मिरर है, यहाँ से बहुत सारा पैरेलल लाइट इस पे फॉल किया, फॉल करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आके मिला, सब लाइट यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गया, मिल गया, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ये आपका फोकस कहलाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज कर लीजिए समझने के लिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब बहुत सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे गया, इस पे फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पर आकर के क्या किया, यहाँ पर आकर के सब कन्वर्ज हो गया, इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है, फोकस कहलाएगा। अब ये कनकेव मिरर में एक्चुअली मीट करता है, इसलिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस रियल होता है। उसी तरीके से कन्वेक्स में अगर आएगा तो कन्वेक्स ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। एक चीज समझ लीजिए कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या मतलब है सर इसका, तो कन्वेक्स मिरर के कन्वर्जिंग होने का मतलब ये है कि जब इस पे लाइट फॉल करेगा तो ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा, जैसे हम उसमें बताए थे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दे रहा है, सबको मिला दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो ये यहाँ पे फॉल करेगा, ये आ रहा यहाँ पे फॉल करेगा, जितना रे ऑफ लाइट आएगा सब कनकेव मिरर में एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा और ये क्या कराएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक।
ठीक है। अब अगर यही कन्वेक्स लेंस होता, सॉरी कन्वेक्स मिरर होता, तो ये डाइवर्ज कर देता, इधर चला जाता, ये इधर चला जाता। ठीक, अब सामने तो मिलने का रहा, सामने तो मिलेगा नहीं, ये इधर ये इधर, सामने तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर किसी एक पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर होगा, ये उसका भी फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में ये जो फोकस हो रहा है अपीयर टू मीट हो रहा है, इसलिए इसका वर्चुअल फोकस होगा, इसलिए कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझिए प्रिंसिपल फोकस क्या है। जब बहुत सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिरर पे पड़ता है, मिरर पे पड़ने के बाद किसी एक पॉइंट पर आके मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वही पॉइंट ऑफ मिलना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये चीज़ें कनकेव मिरर के केस में रियली मीट करता है, इसलिए रियल फोकस है इसका, और यहाँ पे अपीयर टू मीट कराना पड़ता है, इसलिए इसका वर्चुअल फोकस है। इस तरीके से समझिए, समझ में आया? फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पोल ये हो गया और फोकस ये हो गया, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर हम समझाते हैं, देखिए समझिए। ये आपका कनकेव मिरर, ठीक, पहले कनकेव को समझाते हैं फिर कन्वेक्स को। ये हो गया आपका पोल, इतना तो समझ रहे हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही करेंगे तो ये सेंटर होगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रे ऑफ लाइट आया। ठीक, बहुत सारा रे ऑफ लाइट आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, किस पे पड़ा, मिरर पे फॉल किया, फॉल करने के बाद इस पॉइंट पर आके सब मिल रहा है, फॉल करने के बाद इस पॉइंट पर आके मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर आके सब रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट at any point on the principal axis, the point is known as focus। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रियल फोकस कहलाएगा, रियल फोकस। इसीलिए कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। यही अगर कन्वेक्स मिरर का केस होता तो देखिए, ये आपका नीचे की तरफ से ये रहा था, अब यहाँ पे ले लीजिए पोल, इसका फोकस इधर, इधर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं, इधर सर्कल के बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ले लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट, बहुत सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा। अब देखिए ये क्या धंसा हुआ, उभरा हुआ है, इस तरीके से है, तो इस पे फॉल करेगा तो लाइट क्या होगा, डाइवर्ज होगा, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो लाइट इधर चला गया, ये लाइट इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सामने कहीं पे नहीं मिलेगा, सामने तो कहीं मिलेगा क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा था। डाइवर्जिंग रे जैसे जैसे दूरी जाएगी वैसे वैसे नहीं मिलेगा, एकदम मजबूरी बढ़ जाएगी इसके मिलने की। तो फिर क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस अगर किए तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए ये क्या वर्चुअल फोकस है। जहाँ पे अपीयर टू मीट होगा वो वर्चुअल होगा, तो यहाँ पे ये वर्चुअल फोकस। तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस जो है वो वर्चुअल, और कनकेव के केस में फोकस रियल। क्लियर? अब समझ गया फोकस क्या है। अब फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब देखिए ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब ये अपर्चर, अपर्चर क्या है, अपर्चर जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है ना मिरर का, उसी को अपर्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिरर है और इसका ये पूरा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे लाइट फॉल करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे फॉल करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो पूरा पोर्शन हुआ यही इसका अपर्चर हुआ, ये जो पोर्शन हुआ यही इसका अपर्चर हुआ। कॉन्वेक्स केस में ये, कॉन्केव के केस में धंसा हुआ। क्लियर? इसको बुक में आपको इस तरीके से दिखाएगा, बुक में आपको इस तरीके से डॉट डॉट लाइन करके दिखाएगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू ए डैश दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ए डैश दिखाएगा, तो यही रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो होता है वही उसका अपर्चर होता है। आई होप इतना ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक, मुझे जो उम्मीद है लगता है क्लियर हो गया।
ठीक है। जो भी अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो सा टॉपिक नहीं हुआ है उस पर रिव्यू किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले उसको ही डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो एपिसोड होगा हमारा, उस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन होगा, मिरर फार्मूला, फिर चैप्टर खत्म। यानी हाफ पोर्शन ऑफ चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए कॉन्सेप्ट, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं? चलिए अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। हम हैं राही किसके, पढ़ाई करने वाले, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके, बाय।